गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देखते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल एक वोलाटाइल सेशन था इंडियन मार्केट के लिए। हालांकि डिस्पाइट ऑफ वोलाटिलिटी कल मार्केट एक फ्लैटिश नोट पर बंद हुआ। कल हमने देखा कि सेंसेक्स 5 पॉइंट नीचे बंद हुआ और इसके क्लोजिंग लेवल से 66,017 और निफ्टी तकरीबन 10 पॉइंट नीचे बंद होकर के बंद हुआ 19,802 के लेवल्स पे। जो मुख्य ड्रैगर थे कल स्टॉक के लिहाज से वो थे सिप्ला, इन्फोसिस और टीसीएस, जो कि एक कहीं ना कहीं निगेटिव में बंद हुए। अगर मैं एडवांस टू डिक्लाइन की बात करता हूं तो कल डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन 2000 स्टॉक्स ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया और जो तकरीबन 1700 स्टॉक ने निगेटिव में क्लोजिंग दिया है, जो कि दिखाता है कि मार्केट का ब्रेड एक बुल्स के फेवर में था। अगर हम 52 वीक हाई लो की बात करते हैं तो कल 278 स्टॉक्स ने अपना एक नया 52 वीक हाई का लेवल दर्ज किया है और 25 स्टॉक ने 52 वीक लो का लेवल दर्ज किया है। अगर मैं 52 वीक हाई की बात करता हूं तो उसमें जो मुख्य नाम ए ग्रुप से जो मेरे सामने आए, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है आनंद राठी वेल्थ, काफ़ी अच्छे नतीजे आए थे Q2 के। अल्केम लैब अगेन काफ़ी अच्छे नतीजे आए थे। अरविंद फैशन, औरो फार्मा, बजाज ऑटो, अवध शुगर, भारती, बॉश, बीपीसीएल, आयशर मोटर, हीरो मोटो, पीसीबीएल, प्राज, प्रेस्टीज, टीवीएस मोटर, वाटेक, वबाग, वरुण बेवरेजेस। तो अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो 52 वीक हाई की जो लिस्ट है उसमें से जो टू व्हीलर्स की कंपनी है कल एक सभी ने एक 52 वीक हाई दर्ज किया है, जैसे हीरो, आयशर, बजाज और टीवीएस मोटर। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो टेलविंड है इंडस्ट्री के लिए वो काम कर रही है। कल टीवीएस मोटर ने अनाउंस किया था कि वो वियतनाम में एंटर करेंगे, उसके चलते पॉजिटिव डेवलपमेंट टीवीएस मोटर में देखी गई थी। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट टू व्हीलर ऑटो स्पेस में देखा जा रहा है। अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या अपडेट है। कल यूएस मार्केट बंद थे ड्यू टू थैंक्स गिविंग डे, तो उसके चलते वहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है। हालांकि जो डॉलर इंडेक्स है, यूएस डॉलर इंडेक्स, वो स्टेबल ट्रेड कर रहा है 103.8 के लेवल्स पर। क्रूड ऑयल भी स्टेबल है $81 के आसपास। अगर मैं एशियन मार्केट की बात करता हूं तो आज एशियन मार्केट मॉर्निंग में पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं और इसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि जो जापान के जो महंगाई के आंकड़े आए, जिसे हम इन्फ्लेशन के नंबर्स कहते हैं, वो जो नंबर है अनुमान से ज़्यादा आए हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन है कि जब अब जो जापानीज सेंट्रल बैंक है वो कहीं ना कहीं पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन करेगी, तो वहाँ जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, कोर इन्फ्लेशन 2.9% आया है अक्टूबर महीने के लिए एज कम्पेयर टू 2.8% फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और जो हेडलाइन ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर है वो 3.3% आया है अक्टूबर के लिए एज कम्पेयर टू 3%। तो इसके चलते ये एक्सपेक्टेशन है कि अब जापानीज सेंट्रल बैंक जो है वो एक अपना पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन करेगी, रेट हाइक नहीं करेगी, और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन आज मॉर्निंग में एशियन मार्केट्स में देखा जा रहा है। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो फोकस में रहेगी आज। तो सबसे पहले आईपीओ, तो कल इरडा का आईपीओ क्लोज हुआ है। 2150 करोड़ का इश्यू साइज था, तकरीबन 39 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है इरडा का आईपीओ। आज लास्ट डे है टाटा टेक्नोलॉजीज, फ्लेयर राइटिंग, गंधार ऑयल और फेड बैंक के आईपीओ का। अगर लिस्टिंग के लिहाज से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो टाटा टेक, फ्लेयर और गंधार ऑयल में अप्लाई कीजिए। फेड बैंक में हमें लगता है कि लिस्टिंग गेन बहुत नॉमिनल रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा है हालांकि। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के एंगल से अप्लाई करना चाहते हैं आईपीओ में तो टाटा टेक, फ्लेयर और गांधार में अप्लाई कीजिए। और अब दूसरी न्यूज़ जो फोकस में है आज के लिए वो है एनएमडीसी। तो एनएमडीसी ने अपने जो लंप और फाइन्स के जो दाम है 200 रुपये पर टन से बढ़ाए थे पिछले बार के प्राइस से। तो अब जो लंप और के दाम हो जाएंगे 5400 रुपीज़ पर टन और फाइन्स के दाम हो जाएंगे 4660 पर टन। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन एनएमडीसी में देखा जा सकता है। रैडिको खैतान ने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वोडका सेगमेंट में, और इसके पीछे कंपनी ने कहा है कि जो इनका जो वोडका का जो प्रोडक्ट है उसमें एक अच्छी डिमांड देखी जा रही है और इसी के चलते एक नया प्रोडक्ट रैडिको खैतान ने लॉन्च किया। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के एंगल से पॉजिटिव रहेगा। आपार इंडस्ट्रीज ने अपना क्यूआईपी लॉन्च किया है 1000 करोड़ का और इसका जो फ्लोर प्राइस है तकरीबन 5540 रुपये रखा है, जो कि 3% डिस्काउंट है करंट मार्केट प्राइस का। तो एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है आपार, ट्रांसफार्मर सेगमेंट में, ट्रांसफार्मर ऑयल में है। और पोस्ट दिस क्यूआईपी कहीं ना कहीं कंपनी अपने जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो मेंटेन रखेगी और ये ग्रोथ कैपिटल कंपनी मोबिलाइज कर रही है।
कल हमने देखा प्रेस्टीज स्टेट ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है बेंगलोर में, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जिसका रेवेन्यू पोटेंशियल है 550 करोड़, और इसी के चलते कल एक 52 वीक हाई का लेवल्स भी हमने प्रेस्टीज स्टेट में देखा। ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरा जो रियल एस्टेट पैक है उसमें काफ़ी अच्छी डिमांड एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं। जितने भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, वेदर इट इज मिड प्रीमियम सेगमेंट या प्रीमियम सेगमेंट में, सभी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वेदर इट इज दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, तो सभी मार्केट में एक अच्छा रिस्पांस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को के लिए देखा जा रहा है और इसी के चलते सभी रियल एस्टेट कंपनीज एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ट्रेड कर रही हैं। अब कल अगर आपने नोट किया होगा तो कल सभी चीनी की जो कंपनीज थी कल काफ़ी ऊपर थी, 3 से 10% के रेंज में ऊपर थी और इसका एक मुख्य कारण ये है कि एक न्यूज़ आई थी, खबर आई थी कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो शुगर का प्रोडक्शन है वो शायद कम रहेगा अनुमान से, और उसी के चलते ये एक एक्सपेक्टेशन बनी कि जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें चीनी के दाम बढ़ सकते हैं और उसी के चलते कल शुगर स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखा गया। बट हालांकि एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि जो इंडिया में जो शुगर का डिमांड सप्लाई है वो काफ़ी स्टेबल है। इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के दाम बढ़ गए बट इंडियन मार्केट में शायद नहीं बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड सप्लाई काफ़ी स्टेबल है और अब इलेक्शन का ईयर है तो गवर्नमेंट शुगर चीनी के दाम शायद बढ़ने नहीं देगी। तो अगर आप एक अच्छे खासे गेन पर बैठे हो शुगर स्टॉक में तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चैलेट होटल ने 300 करोड़ इन्वेस्ट करने का एक प्लान अनाउंस किया है। एक नया लग्जरी होटल खोलेंगे दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास। ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। अब देख लेते हैं कि आज ग्लोबल मार्केट से क्या डेटा आएगा। आज यूएस में जो कंपोजिट पीएमआई इंडेक्स है उसके लेवल्स आएंगे और इसका एक रिएक्शन हम यूएस में वहाँ की जो कैप गुड्स इंजीनियरिंग कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, सर्विसेज कंपनीज है, उसके ऊपर आते हुए देखेंगे। आज गणेशा इकोस्फीयर की बोर्ड मीटिंग है टू कंसिडर द फंड रेजिंग प्रोग्राम। ओवरऑल अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो ग्लोबल क्यूज जो है न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। यूएस मार्केट से कोई संकेत नहीं आए कल। हालांकि आज जिस तरह से एशियन मार्केट ट्रेड कर रहे हैं लगता है कि इंडियन मार्केट में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा। सिंस अभी आईपीओ का आज आखिरी दिन है, आई थिंक जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेश मनी है वो आईपीओ की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ फ्लैटिश रिएक्शन हम देख सकते हैं मिड कैप टू स्मॉल कैप में। और एक नेक्स्ट वीक एक लंबी छुट्टी है तो मंडे भी एक ट्रेडिंग डे का छुट्टी रहेगी, ट्रेडिंग हॉलीडे है। तो एक जब 3 दिन की छुट्टी रहती है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक कोई बहुत बड़ी पोजीशन लेके जाने के मूड में नहीं होता है और इसी के चलते एक काइंड ऑफ एक फ्लैटिश टू पॉजिटिव रिएक्शन आज हम इंडियन इक्विटी मार्केट में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.